नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका दिया। आपको बता दें, आगामी लोकसभा चुनाव मतदान तारीखों का ऐलान होने से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह चुनावी बॉन्ड स्कीम को अवैध करार देते हुए उस पर रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट को सार्वजनिक करना होगा। दोस्तों यही नहीं, कोर्ट ने कहा कि काले धन को सफेद करने के और भी तरीके हो सकते हैं, पर चुनावी चंदे को सार्वजनिक करना ही होगा ताकि मालूम हो सके कि चंदे के बदले सत्ताधारी पार्टी कितना लाभ ले रही है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि सरकार के पास पैसा आखिर कहां से आता है और कहां जाता है। कोर्ट ने माना है कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट सीजेआई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा भी काले धन को रोकने के लिए दूसरे तरीके हैं। अदालत ने फैसले में कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की गोपनीयता जानने के अधिकार के खिलाफ है। राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी नहीं होने से लोगों को मताधिकार का इस्तेमाल करने में स्पष्टता मिलती है। दोस्तों राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी होने से लोगों को मताधिकार का इस्तेमाल करने में स्पष्टता मिलती है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सीजेआई ने कहा कि इस राजनीतिक दलों की फंडिंग की जानकारी उजागर न करना अनैतिक होकर शुद्ध मकसद के विपरीत है। दोस्तों कोर्ट ने आदेश दिया है कि एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। एसबीआई को यह जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी और ईसी इस पर जानकारी को साझा करेगा। यही नहीं, कोर्ट ने इसके लिए 3 हफ्ते की समय सीमा भी निर्धारित की है। एसबीआई को 3 हफ्ते के भीतर यह जानकारी देनी होगी। दोस्तों मोदी सरकार ने यह योजना 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया था। इसके मुताबिक चुनावी बॉन्ड को भारत के किसी भी नागरिक या देश में स्थापित इकाई खरीद सकती है। कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29(a) के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड स्वीकार करने के पात्र थे। शर्त बस यही थी कि उन्हें लोकसभा या विधानसभा के पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट मिले हो। दोस्तों भ्रष्टाचार की इस इबारत लिखने में माहिर चुनावी बॉन्ड को किसी पात्र राजनीतिक दल के द्वारा केवल अधिकृत बैंक खाते के माध्यम से भुनाया जाता था। बॉन्ड खरीदने के पखवाड़े भर के भीतर संबंधित पार्टी को उस पर अपने रजिस्टर्ड बैंक खाते में जमा करने की अनिवार्यता होती थी, मगर पार्टी इसमें विफल रहती तो बॉन्ड निरर्थक और निष्प्रभावी यानी रद्द हो जाएगा। दोस्तों साल 2018 में इस बॉन्ड की शुरुआत हुई। इसे लागू करने के पीछे मत था कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और साफ सुथरा धन आएगा। लास्ट कंटिन्यू। इसमें व्यक्ति, कॉर्पोरेट और संस्थाएं बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में पैसा देती थी और राजनीतिक दल इस बॉन्ड को बैंक में भुनाकर रकम हासिल करते थे। भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया था। ये शाखाएं नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, चंडीगढ़, पटना, रांची, गुवाहाटी, भोपाल, जयपुर और बेंगलुरु में थी। दोस्तों मोदी सरकार ने इसे जारी किया और चुनावी बॉन्ड चुनावी फंडिंग व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने साल 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की थी। दोस्तों 2 जनवरी 2018 को तत्कालीन मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अधिसूचित किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा लाए गए थे। ये बॉन्ड साल में 4 बार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में जारी किए जाते थे। इसके लिए ग्राहक बैंक की शाखा में जाकर या उसकी वेबसाइट पर ऑनलाइन जाकर इसे खरीद सकता था। कोई भी डोनर अपनी पहचान छुपाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1 करोड़ रुपए मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर अपनी पसंद के राजनीतिक दल को चंदे के रूप में दे सकता था। दोस्तों ये व्यवस्था दान करदाताओं की पहचान नहीं खोलती और इसे टैक्स में भी छूट मिलती है। आम चुनावों में कम से कम 1% वोट हासिल करने वाले राजनीतिक दलों को ही इस बॉन्ड से चंदा हासिल हो सकता था। दोस्तों एक व्यक्ति, लोगों का समूह या कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करने वाले महीनों के 10 दिन के भीतर एसबीआई की निर्धारित शाखाओं से चुनावी बॉन्ड खरीद सकती थी। जारी होने की तिथि से 15 दिन की वैधता वाले बॉन्ड 1000 रुपए, 10,000 रुपए और 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए के गुणांकों में जारी किए जाते थे। ये बॉन्ड नकद में नहीं खरीदे जा सकते और खरीदार को अपने बैंक में केवाईसी फॉर्म जमा करना होता था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगाते हुए बड़ा फैसला सुनाया। दोस्तों इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वाला का दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्दी आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।